चीफ गेस्ट गरिमा जी। तो शुरू कर दे लाइव, क्योंकि अभी वैसे एक ओवर बाकी है, एक ओवर टू बी एग्जैक्ट 6 गेंदे 7 रन और जडेजा स्ट्राइक पे। वैसे भी हार्दिक पांड्या ने 2 चौके लगाए थे, हरीश राव का वो ओवर आप सब देख ही रहे होंगे, 2 चौके लगातार। और वो जो मैच थोड़ा बहुत इधर उधर था ना, वो पूरी तरीके से इंडिया के पाले में है। कहिए निहारे का मजा आ रहा है आपको? क्योंकि मैं टाइट मैच की उम्मीद कर रही थी। मैच उस तरीके का गया जैसा आप एक्सपेक्ट कर रही थी, पर रविंद्र जडेजा ने जो पारी खेली है वो कमाल की पारी रही और उन्होंने मैच को बचा लिया। मतलब क्योंकि जब सूरज स्काई का विकेट गया था तो उस टाइम थोड़े मैच में एक होती है ना विनिंग प्रोबेबिलिटी, उस टाइम डाउट आ गया था कि अगर यहाँ से पारी लड़खड़ाई इंडिया की तो दिक्कतें हो सकती थी। पर रविंद्र जडेजा ने पारी को संभाल के एक मैच विनिंग पारी खेली है और अब हम लोग जीत के कगार पे ही है। और बिल्कुल अभी भी वो पारी चल ही रही है। और शिट, सॉरी ऐसे वर्ड्स का उपयोग नहीं करना चाहिए हमको लाइव में। और सूरज जिस तरीके से जा रहे हैं वो विकेट देखने के लिए, हार्दिक रविंद्र जडेजा जिनकी हम इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, उनकी विकेट गई है। हार्दिक पांड्या भी नीचे बैठ गए हैं, लेकिन ये मैच अभी भी बन सकता है क्योंकि दिनेश कार्तिक और न्यूज रूम में ना हम पहले डिस्कशन कर रहे थे जब रविंद्र जडेजा ऊपर आए थे कि यार आप दिनेश कार्तिक को क्यों नहीं भेज रहे हैं। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा उन सब के ऊपर आए थे, वो पारी खेली जी। और अब वो जो सवाल रहता है ना कि भैया दिनेश कार्तिक को आखिरी की 10-15 गेंदें खेलने के लिए बुलाया करिए, और अब हाल कुछ वैसे ही है क्योंकि 5 गेंदें शेष बची हैं, 7 रन हमको बनाने हैं जीत के लिए। और दिनेश कार्तिक मैदान पर आ गए हैं, एक अच्छा लगाए। उन्हें एज अ स्पेशलिस्ट बुलाया गया है टीम इंडिया में, तो यहाँ पे मतलब टेस्ट हो जाएगा उनका एज अ फिनिशर ये आखिरी की 5 गेंदों पर। देखते हैं वो क्या करते हैं। खैर रविंद्र जडेजा ने अपना काम पूरा कर लिया, 35 रन की पारी और काफी अच्छी पारी रही। नंबर 4 पर उन्हें बुलाया गया, ये काफी एक्सपेरिमेंटल स्टेप था। इस पे क्या कहना, आपको लगा था कि नंबर 4 पे वो आएंगे सूर्य की जगह? 4 पर वो आएंगे, ये बहुत मतलब चर्चा का विषय था क्योंकि देखो हमने सूर्य कुमार यादव को नीचे भी ट्राई आउट कर रखा है, ऐसा नहीं है कि वो 4 पे ही खेलते हैं। हाँ। जब ऋषभ पंत थे तो ऋषभ पंत को भी फ्लोट किया गया था काफी जगह पे। रविंद्र जडेजा थोड़ा सा लगा था कि आप शायद पारी को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उस टाइम रोहित शर्मा के विकेट गई थी, तो एक पॉइंट के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। लेकिन उसके बाद हाँ कि मतलब आप रविंद्र जडेजा को ही देखते, आप दिनेश कार्तिक को तो नीचे बचा के रखोगे और हार्दिक पांड्या भी आपके लिए मैच फिनिश करने का काम कर सकते, तो बड़ी विकेट थोड़ा सा संभाल के रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरे लिए थोड़ा मुझे लगा था कि नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव ही आएंगे, पर ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया क्योंकि उनकी पारी ने इंडिया को संभाल लिया। क्योंकि जिस तरीके से स्काई का विकेट गया, तीसरा विकेट गिरने के बाद पारी लड़खड़ा सकती थी, पर उन्होंने इस पारी को संभालते हुए अच्छा स्कोर खड़ा किया। बिल्कुल रविंद्र जडेजा की जो और उनका भी विकेट मोहम्मद नवाज ने लिया है, मतलब मोहम्मद नवाज की हैट्रिक पूरी हो गई इसके साथ। 3 विकेट्स तो उन्होंने निकाल लिए और मैच अभी भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इस किस्म के मैचेस का आप इंतजार करते हो ना जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले हो। मैं शुरू से यही चीज कह रही थी कि मुझे चाहिए 2016 में जो एशिया कप हुआ था ना, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था, जब कोहली ने वो ग्रीटी 49 रन की पारी खेली थी, कुछ वैसा सा हो। आज भी जो विराट कोहली की पारी थी वो 35 गेंदे कुछ 39 हाँ। 34 गेंदे 35 रन उन्होंने बनाए थे। तो वो जो लगातार पारी को संभालना, कुछ अच्छे बीच में शॉट्स लगाना, तो वो सब कुछ दिखाता। लेकिन फिर उसके बाद जब रोहित शर्मा आउट हुए, कुछ उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में शॉट लगाते हुए विराट कोहली ने अपने विकेट दे दी। बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा मिसिंग था ना कि यार विराट कोहली आज 50 पूरा करना आज था। फॉर्म में दिख रहे थे वो, पर खैर वो 50 पूरा नहीं कर पाए। पर उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत दी, एक मोमेंटम, क्योंकि रोहित बैकफुट पे थे, उन्होंने विराट को पूरा मौका दिया वो खुल के खेलें और उन्होंने शुरुआत अच्छी दी। तो खैर 50 पूरा नहीं हुआ, पर उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत दी टीम को वो सही रहा। हाँ, लेकिन इसके लिए भी जो शुरुआत हुई थी वो थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं रही थी विराट कोहली के लिए भी, क्योंकि नर्वस लग रहे थे जिस तरीके से केएल राहुल आउट होके गए थे सबसे पहले। गोल्डन डक उनको मिला, उधर से फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली, एक तरीके से पूरा बिल्ट ऑन करना था। और हम जानते हैं कि फाइनली मैच खत्म और मैच खत्म और इंडिया ने इस मैच को जीत लिया। लिया। छक्का लगाया, कमाल का, बहुत कमाल शॉट। बैटिंग बॉलिंग शानदार बॉलिंग के बाद शानदार बैटिंग के साथ हार्दिक ने इस मैच को खत्म किया। मैंने द मैच आज के हार्दिक पांड्या मेरी तरफ से। गरिमा आपको क्या लग रहा है, कौन बनना चाहिए मैन ऑफ द मैच?
कौन बनना चाहिए मैन ऑफ द मैच? मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार के पास बिल्कुल जाना चाहिए आपको, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी करी थी, बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को रोकना इज अ बिग थिंग। आपने बहुत अच्छा स्पेल डाला, 4 विकेट्स निकाली थी आपने, रन इतने ज़्यादा कंसीड नहीं करे, बल्लेबाजी अच्छी हुई, लेकिन कई जगह पे आपको लगेगा कि शॉट्स भी थोड़े से गलत खेले गए। जब विराट कोहली जिस तरीके से आउट हुए तो इतना ज़्यादा मैच नहीं फंसता। हालांकि फंसे हुए मैच को निकालते हुए जब आप देखते हैं इंडियन प्लेयर्स को तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आप एंड मोमेंट तक लगे रहते हो और तब जाके ऐसा जो सेलिब्रेट करते हुए आप आए हो ना, तब ऐसा सेलिब्रेट करते होते हैं। अगर हम ये मुकाबला 10 विकेट से जीत जाते तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो जीत नहीं था, लेकिन ये इसकी फीलिंग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से पिछले T20 वर्ल्ड कप की हार का बदला पूरा हो गया ये और तो शानदार एक- छक्के के साथ पूरा हुआ है। तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच बनना चाहिए। अच्छा 6 के लिए 6 के लिए नहीं, उन्होंने 17 बॉलों में 33 रन की पारी खेली है, वो भी बहुत ये भी एक काबिले फैक्टर हो तारीफ सकता है। है। बिल्कुल ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने गेंदबाजी में भी डिलीवर करके दिया, बल्लेबाजी में भी डिलीवर करके दिया। एक कंटेंडर है बिल्कुल। कंटेंडर क्या है, मैंने तो मैच है पूरा, क्योंकि 17 पे 33 बनाया, जब जहाँ जिस पिच पर हर बैट्समैन फंस रहा था, फिर आपको 3 विकेट निकाल के दिए ही थे, और साथ में कमाल के फील्डर हैं। तो हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच है आज के, और अच्छी जीत, अनाउंस अच्छी। हो गया है क्या? मैंने कर दिया तो हो गया ना, समझ लो। पर इसके साथ नसीम शाह के बारे में भी, मतलब उन्होंने जिस तरीके से वो एंड में जाके अपने आखिरी ओवर में वो चोट की वजह से इंजर्ड हो रहे थे, पर उन्होंने उस स्पेल में भी एक हीरोइक गेंदबाजी दिखाई, तो उनके लिए भी तारीफ करनी चाहिए एज ए डेब्यूटेंट। उन्होंने अपनी टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी की। एक्चुअली अब ये देखना है कि वो मतलब आगे के मैचेस के लिए फिट रहेंगे या नहीं रहेंगे, सवाल अब ये हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते Continue चले गए, की थी उन्होंने, हाँ। उनके पैर में इंजर्ड हो गए थे वो, उसके बावजूद वो अपना आखिरी ओवर तक डालने आए, जिसमें रविंद्र जडेजा ने एक छक्का लगाया और मैच का मोमेंटम वहां से भी काफी ज्यादा बदला। इंडिया का पर्सपेक्टिव निकाल के कि ये मैच हम जीत गए, उन्होंने चोट टिल होते हुए भी गेंदबाजी करी। अब आगे का उनका क्या रिपोर्ट आती है, कितने फिजिकली फिट होते हैं, ये सवाल पाकिस्तानी टीम के लिए जरूर रहेगा, क्योंकि जो शुरुआत करी थी, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, वो बहुत कमाल की थी। और अगर यहाँ से अब इनको भी पाकिस्तान की टीम खो देती है ना, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा धक्का होगा। हम उनकी चिंता क्यों करें, हम तो जीत गए, मैच जीत गए, हमको एशिया कप जीतना है, हमको क्यों चिंता करनी पाकिस्तान का क्या हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा तो है। कंधा दे रहे थे। हाँ बिल्कुल दे रहा था, आपने खींच लिया कंधा, आपस मेरा कंधा है, पर्सनल कंधा है, नहीं देंगे। बिल्कुल कुछ और बातें हमको कर लेनी चाहिए, क्योंकि लगातार सवाल हमारे साथ जुड़ रहे होंगे। पंड्या 6 लगा के खत्म करेंगे, हर्ष पहले ही ये चीज गेस कर चुके थे कि ये मुकाबला तो पंड्या 6 लगाकर खत्म करेंगे। दिनेश कार्तिक, बहुत ज्यादा सवाल था ना। अब मैं एक चीज ये भी सोच रही थी कि दिनेश कार्तिक को आपने प्रेफरेंस दी, लेकिन उनको तो मौका ही नहीं लगा मैच आके फिनिश करने का। हाँ बिल्कुल, मतलब आखिरी ओवर में आए, पर उनका काम हार्दिक पांड्या ने ही फिनिशर के तौर पे कर दिया। खैर मतलब ये जो ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक वाला, ये बीच में सवाल आया था जब 3 विकेट्स गिर गए, तो उस टाइम ये सवाल न्यूज़ रूम में खड़े हो रहे थे कि क्या ऋषभ पंत को लेना चाहिए था ऐसे में टीम में। तो खैर एंड में अगर जीत गए तो सब बढ़िया है, ये कॉम्बिनेशन भी। ऐसा है क्योंकि ऋषभ पंत की जो एक चीज है ना कि जो ऑफ स्टंप की बॉल को खींचते हैं, ये जग जाहिर है उनका। तो इतना बड़ा बवाल क्रिएट होना कि मतलब ऋषभ पंत को क्यों नहीं लिया गया। ऋषभ पंत की कीपिंग बेशक दिनेश कार्तिक से अच्छी है, लेकिन जिस फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए जितने रन बना सकते हैं, आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप है, आपको चाहिए कि नीचे आके कोई आपके लिए मैच फिनिश करे। आप अभी तक एक मैच फिनिशर नहीं ढूंढ पाए अपनी टीम के लिए। हार्दिक पांड्या की आप बल्लेबाजी का कितना जिक्र करें, आज भी उनकी बल्लेबाजी का जिक्र होगा, लेकिन किस नंबर पर आकर उन्होंने रन बनाए हैं। आईपीएल से जिस पोजीशन पे उन्होंने अपनी जगह बनाई थी टीम इंडिया में, वो भी नंबर 4 नंबर 5 की थी, फिनिशर के तौर पर नहीं थी। तो फिनिशर का एक सवाल रहेगा। और यहाँ पे ये जो डिबेट है ना, ऋषभ पंत वर्सेस दिनेश कार्तिक, आप किसको लोगे, कौन आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, ये लंबी चलेगी। अभी T20 वर्ल्ड कप अभी आएगा, उसमें भी बहुत ज्यादा देखी जाएगी, और उस टाइम भी मुझे ऐसा लगेगा कि आप दिनेश कार्तिक को प्रेफरेंस देने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको रन्स चाहिए। आपके लिए टॉप ऑर्डर, जब नसीब शाह को आप देख लीजिए, वहां पे शाहीन शाह अफरीदी होंगे, या फिर और भी फास्ट बॉलर्स को आप देख लीजिए, तो ये समस्या अपने बैटर्स के साथ, टॉप ऑर्डर बैटर्स के साथ फिर से निकलेगी। क्योंकि केएल राहुल आज जिस तरीके से आउट हुए, फॉर्म उनकी जिम्बाब्वे की सीरीज में जिसमें उनको मौका दिया गया था कि आप जाइए, एंड टाइम पे आपके लिए कैप्टनसी भी चेंज हुआ, तो उस टाइम से उनकी वापस फॉर्म आई नहीं है। बिल्कुल। और आज जो वो गोल्डन डक पे आउट हुए, वो आउट ऑफ फॉर्म थे जिम्बाब्वे के दौरे पे भी, और इस मैच में भी डाउटफुल था। खैर विराट ने
मतलब मेरे ख्याल से 7 हफ्ते के ब्रेक के बाद वापसी की थी और उन्होंने एक अच्छी पारी खेली। तो मेरे हिसाब से ठीक है, केएल राहुल भी सर्जरी के बाद आए हैं तो होपफुली आगे के आने वाले मैचेस में वो अपनी फॉर्म में वापस लौटें। बिल्कुल। बादल, मैं कमेंट सेक्शन पे आ रही थी, बादल कह रहे थे कि सूरज जी जिस टीम को सपोर्ट करते हैं वो टीम हारती है। कोरी मतलब आपके आगे के कमेंट्स में मैं आऊंगी, लेकिन पहले मैं सोच रही हूँ इसी पे जवाब ले लूँ सूरज जी से, क्योंकि वो वेट भी कर रहे होंगे कि माइक मेरे पास आए तो मैं जवाब दूँ। देखिए मतलब मैं क्या ही कहूँ, आरसीबी को मैं सालों से सपोर्ट कर रहा हूँ, आरसीबी नहीं जीत पा रही है और आज भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से मैं रहूँगा, और क्योंकि पाकिस्तान की टीम लगातार हर कोई चाहता अच्छा करे, क्योंकि एक ट्रबल्ड नेशन है और एक उनकी क्रिकेट टीम ही एक उनके पास है जो खुशी का जरिया है। अदर स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे नहीं है वो, तो थोड़ा सा झुकाव था, लेकिन ठीक है, अंत में तो इंडियन ही है हम और इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे किसी भी मोर्चे पर, लेकिन खेल कूद में थोड़ा सा लिबरल हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जिस टीम ने अच्छा गेम दिखाया वो जीती, और मैंने प्री में भी यही कहा था जो टीम अच्छा गेम दिखाएगी वो जीतेगी, और इंडिया को बहुत बहुत बधाई, हम सबको बहुत बहुत बधाई। कमाल का एक मैच हम सब ने देखा, और हार्दिक पांड्या मैच मुझे अभी भी लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को ही मिलना चाहिए। अभी अनाउंस नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन हो जाएगा। इंडिया की बैटिंग नहीं देखी, क्या हुआ? नहीं, पहले एक बार ये जो बात कही है कि जिस टीम को सूरज जी सपोर्ट करते हैं, ये आपको दोहराने की जरूरत नहीं है गरिमा जी, आप भी दिल्ली को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जिस दिन उनको सपोर्ट करूं वो हार जाए। तो इस पे ना मतलब आप लोग कहते हैं कि हम निहारिका को नहीं, निहारिका चुपचाप बैठ जाती है, तो इस पे निहारिका का भी टेक ले लेते हैं कि निहारिका आप क्या कहना चाहती है इस बात से, आप कितना राजी होती है कि सूरज सर जिस टीम को सपोर्ट करते हैं वो हार जाती है? हाँ, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। मतलब मैंने जब से ज्वाइन किया मैंने भी ऐसा ही कुछ देखा है आईपीएल में। वैसे आरसीबी के अगेंस्ट जो टीम थी उसको सपोर्ट कर रहे थे, पर आरसीबी आई, तो ये तुक्का हर बार नहीं चलता है, एंड में वही होता है जो अच्छा खेले। बादल कह भी रहे कि आप हमेशा ही अदर टीम को सपोर्ट करो, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा तो शायद टीम इंडिया वर्ल्ड कप भी उठा लेगी। और एक बात लगातार और चल रही है, क्योंकि हम ऋषभ पंत का बहुत ज्यादा जिक्र कर रहे थे, अंबर गुप्ता ने ये बात कही थी कि अंबर गुप्ता हमारे साथ आईपीएल में लगातार जुड़ते थे और अब भी वापस वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो कह रहे थे कि फॉर्म तो रोहित और विराट की भी अच्छी नहीं है। ये चर्चा तो मतलब हमेशा लगी रहेगी ना। और दूसरी चीज, जो चीज मुझे थोड़ी सी वो लगी थी, क्योंकि जब केएल राहुल आउट हुए उसके बाद पूरा मौका विराट कोहली को दिया गया। जितनी बॉल्स उन्होंने 23-24 गेंदों का सामना किया, दूसरे एंड से रोहित शर्मा 10 गेंदों के आसपास भी नहीं पहुंचे थे, और पूरा जो प्रेशर सिचुएशन थी, मतलब विराट कोहली के लिए आप कितना क्रिटिसाइज कर ले कि आज बड़ी पारी नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पारी को बिल्ड किया उसकी आलोचना आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस तरीके से पारी को बिल्ड किया, केएल राहुल जिस तरीके से आउट होते हैं उसके बाद पूरे मोमेंटम को बनाए रखना, अच्छे शॉट्स लेके आना, अच्छे शॉट्स लगाना, तो उस चीज के लिए तो तारीफ बनती है। ये हरप्रीत कह रहे हैं कोहली पर बोल क्यों नहीं सकते, कोई डर है या कुछ और? यार देखो, डर के तो मैं किसी से बैठा नहीं यहाँ पे, और अपने को तो अपना तो क्लियर है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और तमाम सारी बातें हो चुकी हैं विराट कोहली पर। कई सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे ललन टॉप स्पोर्ट्स पर ही कि विराट के बल्ले से रन आ रहे हैं, बस सेंचुरी नहीं आ रही, बाकी विराट के साथ कुछ गड़बड़ नहीं है, थोड़ा माइंडसेट का प्रॉब्लम है। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही ओवर ड्रामेटिक हो रहा था, तमाम सारी चीज़ें थी, मैं खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में बर्बाद हो रहा, तो विराट ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आंकड़े जो कहते हैं वो आपके सामने रखा हुआ, पिछले 2 महीने में 2 वीडियो तो मैं खुद कर चुका हूँ, बाकी टीम ने भी किया, तमाम सारे रिएक्शन भी किए। तो यार ये डर वाला काम इधर नहीं होता, ये ललन टॉप है, ललन टॉप पे हम किसी डरते नहीं, अपना ओपिनियन खुल के रखते हैं। और विराट कोहली पर जो ओपिनियन है वो पहले रखा जा चुका, और आज की जो उनकी इनिंग थी उसकी तारीफ बनती है, क्योंकि उन्होंने एक ठीक है, शुरू में ही उनका कैच गिरा था, वो नसीम शाह की गेंद जो बल्ले के किनारे की सेकंड स्लिप में गई, वो गिरा था कैच, वो उसमें कोई डाउट नहीं है कि विराट शुरू में जब आए तो उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, उतने अच्छे तरीके से मिडल नहीं हो रही थी गेंद, लेकिन फिर उन्होंने 1-2 अच्छे शॉट्स लगाए और लगा कि वो अच्छे जोन में है। वो शॉट भी जिस पर वो कैच आउट हुआ, अगर मुझे लगता है कि पूरा खेल जाते तो शायद छक्का भी उस पर मिल सकता है, लेकिन आधे अधूरे मन से बल्ला रोका गया, उसमें नुकसान हुआ और इसलिए विराट कोहली आउट हुए। लेकिन फिर भी विराट कोहली ने एक ठीक ठाक पारी खेली, जब आप कंपेयर करेंगे बाकी बल्लेबाजों से, तो मुझे लगता है कि विराट कोहली ने आज ठीक ठाक पारी खेली और एक मुश्किल स्थिति से टीम को निकालकर थोड़ा आगे तक लेकर गए।
इन पारियों का हमेशा डिस्कशन होता है ना, जब ऑन पेपर्स, मतलब जब तक आपने ये लाइव मैच नहीं देखा होगा तब तक आपको लगेगा कि एक ऐसी पारी विराट कोहली ने खेली है, बिल्कुल रनर बॉल का हिसाब चला है, लेकिन हर मैच में वो चीज़ नहीं होती ना कि आप सिर्फ जो स्कोर कार्ड देखिए वो सिर्फ रनर बॉल के हिसाब से देखे, वो परिस्थिति के हिसाब से देखना पड़ता है, और किस परिस्थिति से विराट कोहली ये मैच निकाल के लेके गए थे ये बहुत अच्छे से समझ में आता है जब आप मैच देखेंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, लेकिन उसके बाद से थोड़ी सी फंसने लगी थी टीम इंडिया जब रोहित शर्मा आउट हुए, फिर विराट कोहली गए, और फिर जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव आउट हुए, कुछ अच्छे शॉट्स लगा रहे थे, बाउंड्रीज बहुत अच्छी गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से निहारिका लगातार रविंद्र जडेजा का जिक्र करती रहेंगी कि मैच निकाल दिया, हार्दिक पांड्या ने विनिंग शॉट लगा दिया, तो ये एक मेमोरी है। और कुछ कमेंट्स भी देख रही थी आपकी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की याद आ गई थी। जी, कुछ लोगों ने ये कमेंट किया है कि हार्दिक पांड्या और जडेजा की जोड़ी को देखकर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी याद आ गई। रन आउट की याद आ गई। बिल्कुल, कुछ और कमेंट्स ले लेते हैं निहारिका। जी हाँ, ये सवाल है कुछ लोगों का, जडेजा का नंबर 4 खेलना कुछ समझ नहीं आया। ये एक्सपेरिमेंट पे मतलब ये एक्सपेरिमेंट आज तो बढ़िया प्रूव कर गया, पर ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया होगा? यार देखो, आपके पास ना एक ही लेफ्ट हैंडर था, और जब आपने देखा कि स्पिनर्स उनके खतरनाक हो रहे, लगातार आपके 2 विकेट गिर गए, तो वहाँ पे लेफ्ट हैंडर को आपने भेजा, उनका जो थ्रेड था उसको थोड़ा सा दबाने के लिए, और लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट, स्पेशली अगर आप ऑफ स्पिनर हैं, जो कि मैं खुद भी राइट टाइम ऑफ स्पिन फेंकता हूँ आजकल, तो मुझे पता है कि बड़ी मुश्किल होती है लेफ्ट हैंडर को टैकल करने में, आपको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि राइट हैंडर के लिए आपकी जो गेंद अंदर आती है, लेफ्ट हैंडर के लिए वो गेंद बाहर निकलती है, उसको खेलना आपको आसान होता है ऑफ स्पिनर को, तो इसलिए वहाँ पर जडेजा को उतारा गया, और ये मूव चलना ही था, क्योंकि जडेजा आपके पास इकलौते उपलब्ध लेफ्ट हैंडर थे, आपने पंत को खिलाया नहीं था, और नंबर 4 पे आपने भेज के बिल्कुल सही किया। उनके स्पिनर्स जो है बहुत मुझे लगता है 1-2 विकेट अगर और वहाँ पर निकाल ले गए होते तो मुश्किल हो जाती, तो ये थ्रेड जो है अच्छे से रोकी गई, और जड्डू ने अपना काम भी अच्छे से किया, एकदम मैच ऑलमोस्ट फिनिश करके गए, लास्ट ओवर में आउट हुए। तो कुछ किसी ने लिखा था कि रुशिल भाई जडेजा इसलिए खेला, और बाकी कौन लिख रहा था कि अगर 4 खिलाना है तो पंत आपकी बेस्ट बैट है। हाँ, ये इससे मैं सहमत हो सकता हूँ कि नंबर 4 खिलाना है तो पंत को आपको आपका बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप ऊपर से किसी को ड्रॉप करो। आप केएल राहुल को ड्रॉप कर नहीं सकते, वो आपके वाइस कैप्टन है, आप रोहित को कर नहीं सकते, वो आपके कैप्टन है, आप विराट कोहली को करेंगे नहीं, आप सूर्या को करेंगे नहीं, तो फिर जगह बच नहीं रही। और मुझे लगता है कि अगर अगले मैच में टीम इंडिया प्रयोग करना चाहे तो केएल राहुल को बिठाया जा सकता है, क्योंकि केएल राहुल लगातार बुरे दौर से गुजर रहे हैं और लगातार उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रहा है। आईपीएल में इंजर्ड हुए और उसके बाद से फिर लगातार खेलने को नहीं मिला, फिर वापस आए तो अब से बात फॉर्म इतनी अच्छी है नहीं, तो मुझे लग रहा है ये प्रयोग करके देखा जाना चाहिए कि आप फिर डीके और पंत दोनों को आप टीम में रख लोगे, और पंत से आपने ओपनिंग भी कराई हुई है तो पंत आपका ये रोल भी कर सकते हैं, तो ये करके देखा जा सकता है। और बाकी पंत की क्षमता पर तो किसी को शक है ही नहीं, और पंत हमारे फ्यूचर हैं अगले 10-12 साल के लिए। बिल्कुल, ये चीज़ तो है ही। और निहारिका कुछ कह रही थी? नहीं, जो सर ने मेरे ख्याल से रुशिल का ये सवाल था, उन्हें उसका जवाब मिल गया होगा कि क्यों जडेजा को नंबर 4 पे लाया गया। और जो सर ने कहा कि मतलब केएल राहुल अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो उन्हें बिठाया जा सकता है, कपिल देव ने भी इस पे कहा है कि अगर आप टॉप आपके जो प्लेयर्स हैं, भले वो बड़ा नाम है, पर अगर वो फॉर्म में नहीं है तो आप उन्हें बिल्कुल बिठा सकते हैं, क्योंकि वो समय नहीं है कि अगर बड़ा नाम है तो वो प्लेइंग 11 में तो रहेगा ही, भले वो चले या ना चले, तो उन्हें बिठा के अगले मैच में, क्योंकि अगला मैच वेंसडे को हांगकांग के खिलाफ है, तो आप हर तरीके के एक्सपेरिमेंट आजमा सकते हैं। ये तो लंबी चर्चा है ना वैसे, कि मतलब अगर आपका कोई प्लेयर फॉर्म से बाहर है तो आप उसको बाहर बिठा सकते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं बस पूछ रहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि बड़े नाम हैं तो आप उनको बाहर बिठा सकते हैं और आप किसी और खिलाड़ी को उनकी जगह खिला सकते हैं। ये वैसे बहुत लंबी चर्चा रहेगी, और आप कई सारे खिलाड़ियों के नाम जो अपनी नोटबुक लेके लिख के बैठे होंगे शायद कि हाँ मैं इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि ये समस्या एक ओवरऑल रही है। अगर आप फॉर्म में बल्लेबाजी के देखेंगे तो आपको नीचे जाके दिनेश कार्तिक का नाम दिखेगा कि हाँ भाई ये बंदा आता है और आपके लिए अच्छे शॉट्स, एक अच्छा कैमियो करके जाता है और आपके लिए मैच बनाता है। खैर, पंत का इतना ज्यादा जिक्र हो रहा था, और पंत पे एक बात कोरी भी कह रहे थे कि पंत हैं, ऑस्ट्रेलिया में पंत जरूर जाएंगे, उनके जाने पे कोई शक नहीं है। खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये एक सवाल रहेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पंत के रिकॉर्ड्स भी काफी अच्छे, और कुछ ऐसी पारियां जो है ना, छोटी छोटी पारियां, वो आपको जरूर याद रहती हैं एक जगह से। पंत को बाहर बिठाना और पंत को ट्राई आउट करना,
सूरज ने बोला कि आप उनसे ओपन करवा सकते हैं। बिल्कुल, एक मैच में हमने देखा था रोहित शर्मा अपने साथ ओपन के लिए लेके आए थे। आप T20 में विराट से भी ओपन करा सकते हैं अगर आपको पंत को नंबर 4 ही खिलाना है तो, क्योंकि आज विराट ने ऑलमोस्ट ओपन ही किया, समझो नई गेंद से के लिए। और अभी किसी का कमेंट था कि कई सारी गेंदें बल्ले का किनारा लेके विकेट के आसपास से गुजरी, तो भाई देखो पिच मूव कर रही थी, जब गेंद मूव करती हो तो थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा क्रिकेट तो मैंने खेली नहीं, लेकिन जो थोड़ी मोड़ी वीकेंड पर मैं खेल पाता हूँ उसमें जब कभी आपको पिच ऐसी मिल जाती है जहाँ पे गेंद मूव कर रही हो तो खेलना बहुत मुश्किल होता है। फिर ये तो इंटरनेशनल लेवल के बॉलर से जो 140 प्लस लगातार फेंक रहे हैं तो दिक्कत थोड़ी सी होती है। और ये दिक्कत होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन आप अगर उसको आगे बढ़ पाते हैं, आप अगर अपनी इनिंग बिल्ड कर पाते हैं और 30-40 गेंदें खेल पाते हैं तो फिर आप धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं। हालांकि सेटल होने के बाद जिस तरीके से विराट कोहली आउट हुए वो चिंता का विषय जरूर है। एक बात और चल रही है उससे पहले, क्योंकि समनी कुमार पूछ रहे हैं सामनी, इंडिया लेफ्ट राइट ओपनिंग पेयर का कॉम्बिनेशन लेके क्यों नहीं उतरती है, जो हम शिखर धवन और रोहित शर्मा के साथ देखा करते थे। मुझे ये मेरा पर्सनल मानना है कि रोहित शर्मा शिखर धवन की जोड़ी जब बल्लेबाजी करने आती थी तो वो अच्छी जोड़ी थी, आप उसको नकार नहीं सकते। वनडेज में हमने उनको बहुत देखा है, मैंने T20 में उनको बहुत देखा है। और यहाँ पे रही बात जो अभी सूरज ने जिक्र किया कि ऋषभ पंत को अगर आपको नंबर 4 पे खिलाना है तो आप वहां खिला लीजिए, विराट कोहली आपके लिए ओपन कर लेते हैं। तो जब इन दो खिलाड़ियों का जिक्र होता है ना कि आप इन दो खिलाड़ियों से ओपन करवाइए, तो अक्सर चर्चा एक चीज पे आती है कि इन दोनों को खेलने का टाइम मिलेगा, इन लोगों को गेंद फेस करने का टाइम मिलेगा। ऋषभ पंत को ऊपर इसलिए लाया गया था, और ये चर्चा आईपीएल के टाइम से थी निहारिका, कि ऋषभ पंत को आप ऊपर लेके आ जाइए क्योंकि वो डोमेस्टिक में ओपन कर चुके हैं तो उनको खेलने का टाइम मिलेगा, उनकी जो फॉर्म है वो वापस आ जाएगी। एक लेफ्ट राइट पेयर की सोच के साथ इतना लंबा कोई नहीं सोच रहा होगा, क्योंकि ऋषभ पंत को हमेशा धोनी के अगेंस्ट सामने रखा गया कि आपके लिए एक मैच फिनिशर बन के उभरेंगे वो। बिल्कुल, ये एक्सपेरिमेंट भी ट्राई किया जा सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी जो टॉप बल्लेबाजी है उसमें ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, मतलब हमारे पास लेफ्ट बल्लेबाज जडेजा है, जब जडेजा ओपन करते हुए तो नहीं देख सकते। ऋषभ पंत को आप ट्राई आउट कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता एशिया कप जैसे बड़े स्टेज पे ये वाला कॉम्बिनेशन चलेगा। कुछ मैचेस में, हाँ, अगले मैच में आप कर सकते हैं हांगकांग के अगेंस्ट। ओवरऑल फिर आपके पास ओपनर के तौर पर है कौन? जी, आपके पास ऑप्शन की कमी थोड़े ना, आपके पास इतनी बड़ी बेंच स्ट्रेंथ है, आपके पास इतने सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन अभी नाम लीजिए ना, मैं बोल रही हूँ ना, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बोलिए ना। मैं नाम नहीं लूंगा, ईशान किशन, मैं नाम लूंगा ही नहीं। मैंने धीमे से ले दिया। यार विवेक, देखो पिच देखो आप, ये पर्सपेक्टिव पे है आपके कि आपको क्या देखने में मज़ा आता है। आपको बहुत सारे छक्के देखने में मज़ा आता है तो निश्चित तौर पर ऐसी पिच से आपको निराशा होगी। लेकिन मेरा मानना है कि कभी कभी किसी मैच में आपको बॉलर्स के प्रति थोड़ा नरम होना पड़ेगा, उनको भी मौके देने होंगे, क्योंकि भाई बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, 4 ओवर फेंकने में मैं तो स्पिन नहीं फेंकता हूँ, लेकिन जो पेसर सोचो दौड़ के आ रहा है उतनी दूर से वो फेंक रहा है, उसको पिच से कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। इवन कॉन्टेस्ट रहे, गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के लिए थोड़ी थोड़ी मदद रहे पिच से, तो वो बेस्ट पिच होती है। और इस पिच में मुझे नहीं लगता कि कोई कमी थी, थोड़ी सी स्विंग और सीम तो होनी ही चाहिए। अगर गेंद हिलेगी ही नहीं तो फिर वही है, सड़क पे खेल लो, फिर बना लो 20 ओवर में 250 बना लो, अगली टीम चेज भी कर ले जाए, तो इसमें भी कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, ये भी मैच बेकार ही हो जाता है। जब थोड़ी सी गेंदबाज को मदद मिले, बल्लेबाज थोड़ा स्ट्रगल करे, फिर समझ में आता है, फिर मज़े आते हैं, और फिर बैट्समैन और बॉलर दोनों को अपनी अपनी स्ट्रेंथ पर काम करने का मौका भी मिलता है। तो मेरे हिसाब से पिच में कोई दिक्कत नहीं थी, और ऐसी पिच होनी भी चाहिए। सूर्य कुमार नंबर 4 पर क्यों नहीं? मुरारी, यार देखो सूर्य कुमार टॉप प्लेयर है, लेकिन कई बार ना आपको सिचुएशन के हिसाब से चलना होता है। वहाँ पे उनका स्पिनर चढ़ रहा था हमारे ऊपर, नवाज हमारे 2 टॉप के बैट्समैन लगातार गेंदों पर ले जा चुका था। वहाँ पर आप रिस्क नहीं लोगे एक और राइट हैंडर को झोंकने का, क्योंकि अगर वो राइट हैंडर आप वहाँ लगा दोगे तो नीचे आपकी बैटिंग लाइनअप कमज़ोर हो जाएगी। आपने जड्डू को भेजा, बहुत अच्छा फैसला था, और आपके पास दूसरा ऑप्शन मिला था लेफ्ट हैंड में, वहाँ पर आपको एक लेफ्टी चाहिए ही चाहिए था। हाँ, ये अब चिंता का विषय है कि आपकी स्क्वाड में, आपकी प्लेइंग 11 में कम से कम 2 लेफ्टी तो होने ही चाहिए, क्योंकि कई बार जैसे आज ही की सिचुएशन फंस गई, अगर जड्डू भी आउट हो जाते, मान लीजिए जड्डू आउट हो जाते, फिर तो मुश्किल हो जाती, क्योंकि उनके स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। बिल्कुल, और भी कई सारी बातें चल रही है, लेकिन अभी तक मेरे को ये सवाल नहीं मिला है, इसका जवाब नहीं मिला है कि ये लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन को क्यों नहीं लेके गए।
हम उधर क्यों नहीं देख रहे हैं जहां स्टोरीज डाली जाती हैं इंस्टा पर, जिनको ट्राई आउट किया जाता है हर मैच में। जब साउथ अफ्रीका का दौरा होता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वो खेलते हैं, आयरलैंड में भी वो खेलते हुए हमें नजर आते हैं, जिम्बाब्वे के दौरे पर भी उनको लेके जाया जाता है। तो फिर हम उनको ऐसे मतलब एशिया कप में जब हम बातें करते हैं कि आवेश खान बहुत अच्छी चॉइस है, हम उनको ट्राई आउट कर रहे हैं, हमारा पेस अटैक बहुत अच्छा हो रहा है, तो हम एक लेफ्ट हैंडर्स के लिए क्यों नहीं ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि राइट हैंडर्स हमारे पास इतने सारे हैं। देखो, लेफ्ट हैंडर्स को ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके साथ समस्या ये है ना कि आपको किसी लेफ्ट हैंडर को टॉप पे लाने के लिए, ओपनिंग कराने के लिए आपको अपने कैप्टन या वाइस कैप्टन में से किसी को बिठाना होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, आप इनको तो बिठाओगे ना, आप दोनों को खिलाओगे। और केएल राहुल से ओपन कराना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको लगता है केएल राहुल बहुत टैलेंटेड है। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपकी बात को काट रही हूँ निहारिका। आपने मुझसे थोड़ी देर पहले कहा था कि परफॉर्मेंस देखी जानी चाहिए, खिलाड़ी का कद नहीं। निहारिका सिलेक्टर नहीं है, कपिल देव ने ये कहा था। और कपिल देव भी सिलेक्टर नहीं है, तो सिलेक्शन कद नहीं, सिलेक्शन कमेटी जो है वो जैसा सोचेगी टीम में वो रिफ्लेक्ट होगा, टीम वही खेलेगी। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन बैठ के इस पर बस डिस्कस कर सकते हैं, इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और ये आप नाम के हिसाब से इंडियन क्रिकेट आज से नहीं, शुरू से ही नाम पर ही चल रहा है। यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस बाद में आती है, एक बार आप नाम बना लेते हो तो आप सालों तक खेलते हो। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव के लिए कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उन्होंने काफ़ी बुरे फॉर्म में होने के बाद भी बहुत सारे टेस्ट खेले। यही सचिन के लिए कहा जा सकता है कि 100वीं सेंचुरी, 99 से 100वीं सेंचुरी के बीच में बहुत सारा गैप रहा, बहुत सारे मैच उन्होंने खेले। यही विराट के लिए कह रहे हैं कि 3 साल से विराट को टीम ढो रही है, तो नाम इंडिया में चलता ही है। मैं विराट की तरफ इशारा नहीं कर रही थी, मैं मतलब एक नॉर्मल बात कहना चाहती हूँ। तो आप नॉर्मल बात ही कह रहा था, मैंने एग्जांपल्स दिए आपको गरिमा जी। ये बैटिंग के अलावा अगर कुछ कमेंट्स बॉलिंग में भी आ रहे हैं कि आवेश खान को अगले मैच में ड्रॉप करके रवि बिश्नोई को ट्राई करना चाहिए। फिर आपका पेस अटैक कहाँ गया? पेस में कम करके दुश्मन नहीं लाओगे ना, क्योंकि आपके पास फिर रविंद्र जडेजा हैं ही, आप युजवेंद्र चहल की जगह तो रवि बिश्नोई को नहीं लेके आओगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। फिर आपके पास 3 पेसर्स तो आप लेके जाओगे ही जाओगे। और एक सवाल इसी पे ये भी था कि हम शार्दुल ठाकुर को क्यों नहीं लेके गए। शार्दुल ठाकुर ये बहुत हाइप्ड हुआ था ना इनके ऊपर 2022 के टाइम पे, जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी पारियां खेली थी। यार वो फॉर्मेट अलग था, ये फॉर्मेट अलग है। शार्दुल भी यहाँ नो के इकोनॉमी से रन देंगे, आवेश भी देगा। एग्जैक्टली और उसके बाद दूसरी चीज, लेकिन फिर शार्दुल रन भी तो बना लेंगे ना कभी कभी। अरे तो आवेश के पास स्पीड है ना, बस यही एक बात है, रन तो दोनों साथ ही देते हैं। और भाई अगर आपको 8वें नंबर के बैट्समैन से उम्मीद है कि आपको वो जिताएगा, तो अनफॉर्चुनेटली आपको कोई और गेम देखना चाहिए। क्रिकेट आपको नहीं खेलना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आपके अगर 6 बैट्समैन ऊपर बैठ के कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपका 7वें 8वें 9वें नंबर पे आने वाला मैच कैसे जिताएगा आपको। और ये टेस्ट तो है नहीं कि अगर वो 100 गेंदे भी खेल गया तो सामने वाली टीम फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, गेंदे भी नहीं है ना उसके पास। आपको एक तगड़ा पेस अटैक तो चाहिए जैसा पाकिस्तान का था, और इस चीज का जिक्र तो सूरज पहले वाले लाइव में ही कर चुके हैं कि इंडिया का पेस अटैक पाकिस्तान के पेस अटैक से थोड़ा सा कम है। और इसी पर चर्चा करते हुए नवीन कह भी रहे कि आज बस इंजरीज के कारण इंडिया जीत गया। नहीं हारेगा, ऐसे हल्के में ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इंजरीज वाइज देखें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखे, हमारे प्लेयर्स ज़्यादा फिट थे। और हाँ, मतलब अगर इंजरीज़ को भी बोलें तो हमारी टीम ने काम किया है। और जैसा कि प्री मैच लाइव में बात हो रही थी, टीम इंडिया ने जो लास्ट T20 मुकाबला हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसके बाद 28 T20 मुकाबले खेले जिसमें 22 में जीत हासिल की है। वहीं पाकिस्तान ने सिर्फ 12 खेले, इस साल शायद 1 या 2 T20 मुकाबले ही खेले हैं। तो ये तो प्रैक्टिस से भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमारी टीम लगातार ऐसे मुकाबले खेल रही है और अपनी फिटनेस को मेनटेन कर रही है। पढ़ी लिखी है, नहीं हारेगा, ऐसे हल्के में मत लेना। बहुत डिग्री है इनके पास और इंटेलेक्चुअली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सारी चीज़ें याद रखती है। क्योंकि बिल्कुल ये एक बात नहीं मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं एक बात कह रही थी। आप प्लीज ऐसे मत हंसी। सुन रहा हूँ बातें, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं बस सुन रहा हूँ। मैं निहारिका की तारीफ कर रही थी क्योंकि निहारिका मतलब शी हेल्प्स मी आउट इन सो मेनी थिंग्स। और गरिमा कभी कभी किसी की तारीफ करती है, ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम बात कर रहे थे, हम किसी और चीज की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि इंजरीज की वजह से इंडिया बच गया।
नसीम शाह के केस में इनका कहना है कि उनके पैर में वो मसल पुल हो गई, इस वजह से हमने थोड़ी ना पुल की उनकी मसल हुई, उनकी फिटनेस खराब है तो हम क्या करें, ये क्या तर्क हुआ? मुझे उनकी फिटनेस खराब है तो हम क्या करें भाई? एक चीज बोल दूं, नहीं बोलने दूंगा मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब जिस तरीके से नसीम शाह जब बार बार वो अपने आखिरी 2 गेंद डालने आए थे ना, बहुत तो हिम्मत का काम किया उस बंदे ने, छोटा सा बच्चा है अभी 19 साल का, बहुत हिम्मत का काम किया। लेकिन ये हमारा सरदर्द नहीं भाई, अगर आपकी लेकिन मुझे fitness ऐसा खराब है। लगा, मुझे वो याद आ गया कॉमनवेल्थ गेम्स में जब संकेत सरगर आए थे अपना लास्ट वो करने के लिए भी, कि लास्ट वेट पुट क्लीन उसमें, तो मुझे ऐसा सा लगा कि जितनी हिम्मत उधर दिखाई थी ना, तो उतनी हिम्मत उन्होंने दिखाई तो है, लेकिन इसका नुकसान ना हो जाए आगे वाले मैचेस में इनकी टीम को। वो तो बाद में देखा जाएगा ना। अभी आज का जो मैच था उनका, वो चाहते थे आज का मैच क्लोज करें, आज का मैच हम लोग जो वो लोग जीते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होने ना कि आप मतलब एक अपने प्लेयर की कॉस्ट पे एक मैच के लिए जा रहे हैं, तो ये तो बहुत मीन है। अगर जड्डू का वो विकेट हो गया होता, बॉल लेग स्टंप के बाहर नहीं पिच कर रही होती, उसी ओवर में डीके आते, अगर डीके को भी वो फंसा ले जाता नसीम इतनी कुर्बानी देके, तो चाहे वो पूरा टूर्नामेंट नहीं खेलता, पाकिस्तान का काम यहाँ से बन जाता। पाकिस्तान का जो मोराल हाई होता ना, फाइनल से पहले वो रुकते नहीं। बिल्कुल। और भी कुछ बातें चल रही थी, क्योंकि हम शार्दुल ठाकुर का इतना ज्यादा जिक्र कर रहे थे, तो निहारिका, लोग पूछ रहे हैं कि भाई मोहम्मद शमी को क्यों नहीं लेके गए? मोहम्मद शमी, यार देखो, मैं आई वुड लाइक टू आंसर दैट। मोहम्मद शमी की इकॉनमी बहुत गंदी है, डेथ्स में बहुत मारे जाते हैं, बहुत दौड़ा के मारे जाते हैं, ठीक है। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक मैच में अगर अच्छा कर गए तो हमको लगता है क्यों नहीं भाई, 11 ही खेलते हैं, 16, 18, 20 की ही स्क्वाड जा सकती है मैक्सिमम, ठीक है। तो इतने सारे प्लेयर से सबको नहीं ले जा सकते। और इकॉनमी, आप जिस विषय पर आप कह रहे हैं आवेश खान की जगह शमी को, शमी की इकॉनमी आवेश खान से अगर बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो शमी भी डिजर्व नहीं करते इस साइड का हिस्सा होना। डेथ्स में उनको कोई भी बैट्समैन पीट सकता है जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं। और कुछ लोग दीपक चाहर को भी ऑप्शन बता रहे हैं। बेंच पे हाँ है ना, हाँ, वो bench दीपक पे चाहर है। बेंच पे है। मतलब है बैकअप प्लेयर्स में आपके स्क्वाड में है? मतलब अगले बार प्लेइंग 11 में उनको शामिल करने की नहीं बातें कर नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसा तो खैर वो स्क्वाड से बाहर है वो। देखिए, उनकी जिस टाइम टीम सेलेक्ट हुई थी उस टाइम सब्जेक्ट टू फिटनेस चल रहा था, उनका फिट नहीं थे पूरी तरह से। और जब वो फिट हो गए तो अगर देखेंगे, अगर कोई ऐसा ऑप्शन हुआ तो चेंज हो सकता है कि दीपक चाहर को अंदर लाया जाए। लेकिन मुझे लगा बॉलिंग अटैक में आपके कोई कमी नहीं, आपके इसी बॉलिंग अटैक ने, आपके इसी पेसर्स ने मिलकर आज पाकिस्तान के 10 विकेट लिए। और मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी इंडियन पेस अटैक ने 10 विकेट लिए और T20 इंटरनेशनल में। तो आपकी बॉलिंग में कोई कमी नहीं थी, थोड़ी सी आपकी बैटिंग लड़खड़ाई, लेकिन ठीक है, इनको भी अभी भी पहला ही मैच था और आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टूर्नामेंट ग्रो होगा, अपनी लय हासिल करेंगे। और एशिया कप तो मतलब होता ही हम इसीलिए कि हम लोग जीतें। एक और मल्टी नेशन सीरीज हम लोग जीत के घर लाए, बहुत दिन हो गए थे नहीं जीते थे कुछ, तो ये एशिया कप करा लिया, अब इसको घर लेके आएंगे। क्या क्या सही तरीका है ना एशिया कप को जस्टिफाई करने का, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब अगर आप देखते हैं तो इंडिया और पाकिस्तानी 2 आपको बड़ी टीम्स नजर आती है, लेकिन जब ट्रॉफी की कैबिनेट देखते हैं तो उसमें इंडिया के बाद श्रीलंका की टीम आ जाती है। 5 बार उन लोगों ने ये अपने नाम किया है। काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं लगातार बुमराह के ऊपर, काफी अच्छा खिंचाई कर लेते हैं, मैं कमेंट आ रहे हैं। मैं ये कह रही थी कि बुमराह कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। अंकित कुमार दास हमसे पूछ रहे हैं कि बुमराह घर पे है। बुमराह फिट नहीं है? हाँ, बुमराह फिट नहीं है, तो वो मुझे लगता है गरिमा को पॉलिटिकल कवरेज शुरू ज्वाइन करनी चाहिए, वो काफी अच्छी खिंचाई कर लेते हैं। कमेंट नहीं पढ़ रहा। I disagree with you, Dadda. I think Avesh is in 11 because of IPL, but Shami was far better in IPL. लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि आवेश के साथ ना थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको साथ भाग्य का भी मिलता है। आवेश ने 1-2 मैचेज में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर दी, स्पेशली जब मुझे लगता है एक मैच में 4 या 5 विकेट उन्होंने निकाले थे। तो कई दफ़ा होता है ना कि वो एक पर्टिकुलर मैच में आपकी गेंदें और जिस तरीके से आप गेंद को मूव कराते हैं उसे देखकर सेलेक्टर्स को लगता है कि अगर जरा सी भी पिच से हेल्प मिली तो आप अच्छा कर ले जाएंगे। और आवेश के साथ प्लस पॉइंट ये है ना भाई कि आवेश आपके युवा हैं, वो आगे वाले कई सालों तक इंडिया के लिए खेल सकते हैं। तो कई बार सेलेक्टर्स ये उम्र का फैक्टर भी ध्यान में रखते हैं। और मोहम्मद शमी जो है वो हमारे 2 फॉर्मेट में तो खेल ही रहे हैं। इस फॉर्मेट में अगर हम 2-3 नए लड़कों को तैयार कर लेंगे तो आने वाले 10 साल तक हमारी टीम की ये
पेस वाली समस्या नहीं रहेगी। तो इसका फ़ायदा आवेश को मिलता है। आवेश की उम्र कम है, अभी आवेश के पास अनुभव कम है, तो वो अगर उस इकॉनमी से रन देंगे जिससे शमी दे रहे हैं तो उनका माफ़ हो जाता है। ये कहेंगे कि ये तो जूनियर है, लेकिन शमी अगर 9, 9.5, 10 की इकॉनमी से रन देंगे तो फिर शमी का नहीं माफ़ होगा। शमी के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बड़े प्रीमियम बॉलर्स में से हमारे एक हैं, लेकिन आपको दूसरी पौध भी तैयार करनी है। और वो कैसे तैयार होगी? ऐसे मौके देके जैसे आज निहारिका को मौके दिए जा रहे हैं लाइव में। बिल्कुल। और कुछ कमेंट्स निहारिका ले एक कमेंट ये था, हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच बन गए, जैसा कि सर ने और मैंने सुबह से predict- कह रहा था मैं तो। बिल्कुल। सुबह से मैच लाइव की सुबह से। कुछ लोगों का कमेंट है कि अगले मैच में इनको रेस्ट दे देना चाहिए हार्दिक को, मतलब हाँ, ताकि injured ना हो। हांगकांग से तो आप ये ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और लेकिन अगर आप क्या क्या ट्राई करना चाहते हो हांगकांग के अगेंस्ट? सब कर लो। सब कर लो। पंत से ओपनिंग करवा दो, हाँ विराट कोहली से भी ओपनिंग करवा दो, रोहित शर्मा को भी आराम दे देते हैं। हार्दिक, क्योंकि रोहित शर्मा तो खेलेंगे ही ना, मतलब कुछ भी हो, रोहित शर्मा कैप्टन है हमारे, कैप्टन को थोड़ी ना बाहर कर सकते हो। और क्योंकि बेशक कप्तान की एवरेज खराब हो, कप्तान इतने ज्यादा रन नहीं बना रहे हो, कप्तान कुछ ढीले शॉट्स मार के आउट हो जाए, कप्तान बड़ी पारी ना खेल रहे हो, लेकिन कप्तान है, रहेंगे, तो ऐसे वाले मैचेस में आप देख सकते हो। और ऐसी आई गेस हार्दिक पांड्या ने, माफ कीजिएगा, केएल राहुल की जब शुरुआत हुई थी ना 2018 में, जब उन्होंने पहली बार एशिया कप खेला था, तो उनकी शुरुआत भी ऐसी हुई थी कि रोहित शर्मा नहीं खेले थे, तो अफगानिस्तान के खिलाफ केएल राहुल को खेलने का मौका मिला था। 66 रन की कुछ उन्होंने पारी खेली थी। खैर इस मुकाबले में ऐसी कुछ और चेंजेस निहारिका? हांगकांग के अगेंस्ट हाँ, मतलब अगर एक्सपेरिमेंट्स करने ही है, क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा कि हम पूरे टूर्नामेंट के दौरान कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो बिल्कुल कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स, और हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया जा सकता है, वो फॉर्म में है। और आईपीएल की चर्चा हो रही थी, आईपीएल में क्या शानदार वापसी की, और तब से लगातार ही बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में और यहाँ पर भी। यार प्रदीप देखो, एंटनी टू MUFC हियर वी गो, ठीक है ये सब, लेकिन 100 मिलियन खर्च कर रहे हैं यार उस पर। मुझे नहीं लगता कि 100 मिलियन खर्च करने चाहिए थे इस प्लेयर पर, क्योंकि 100 मिलियन में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। और इसी तरीके की पैनिक बाई करते हैं हम लोग, फिर अंत में जाके पछताते हैं। तो इस पर मैनचेस्टर यूनाइटेड पे मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ अभी। और अली भाई, मैं आपसे सहमत हूँ कि इकॉनमी के आधार पर मोहसिन खान को मौका मिलना चाहिए था। मोहसिन के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो लेफ्ट आर्म के बॉलर हैं, तो ये भी आपके पक्ष में जाता है। तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि सेलेक्टर्स एक और सीजन उनको बॉलिंग करते हुए देखना चाहते हैं। और ये एक अच्छी कॉल भी है, क्योंकि शुरुआत अगर आप इनका देखेंगे आईपीएल में, तो मुंबई इंडियंस के साथ थे, मुंबई इंडियंस के खेमे में थे, लेकिन कभी खेलने का मौका मिला नहीं था, या शायद एक आध मैच उन्होंने अभी कभी खेला हो, मेरे ध्यान में डेब्यू अभी किया है बिल्कुल लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। और क्या कमाल की गेंदबाजी करी लखनऊ, तो निहारिका की घर की टीम भी है, तो वो अलग से उनको सपोर्ट कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सपोर्ट कर रही थी, मतलब सपोर्ट है, जो अच्छा खेले। एंड में जाके गुजरात टाइटंस को सपोर्ट हो गया था। अरे ऐसा ये कैसे है यार? देखो फोकस एक रखना होता है, घर की टीम को हमेशा सपोर्ट करना, चाहे कुछ भी हो। जी, प्लास्टिक्स के बगल में बैठे हम लोग, बताओ। ये ऐसे मोल्ड नहीं होना होता ना। और मोहसिन खान को देखने में मजा भी आता है, और कई सारे, पंत को प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। हांगकांग के खिलाफ दिवाली होनी चाहिए रन की, ऐसी उम्मीद की जा रही है। मतलब हांगकांग मतलब इतनी भी हल्की टीम नहीं है, एशिया कप क्वालिफायर्स में अच्छा खेल दिखा कर आई है। हाँ ठीक है, टीम इंडिया ने अभी पाकिस्तान को हराया है, तो मुकाबला मतलब एक तरफा भी हो सकता है, पर हम लोग एकदम ही उसे हल्के में ले रहे हैं। बिल्कुल। वैसे ये मुकाबला तो 31 तारीख को होगा, और उससे पहले प्रदीप ने आपके लिए जवाब दे दिया, प्लास्टिक फैंस इन लल्लन टॉप, ऐसा मत कहिए निहारिका को। निहारिका बताइए, लखनऊ की फैन, मतलब घर की टीम ने तो सपोर्ट किया है इस हिसाब से, तो सूरज सर भी मतलब लखनऊ के जबरा फैन होने चाहिए। दिल्ली में रहता हूँ। ये दिल्ली में रहते हैं, ऋषभ पंत को गोट कहते हैं, विराट कोहली इनके फेवरेट क्रिकेटर है, मतलब और जब घर की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स फाइनल तक पहुंच गई, कोई बात नहीं, केएल राहुल कभी कभी अच्छी कप्तानी कर लिया करते हैं। सपोर्ट नहीं किया था, नहीं जो नहीं वो नहीं, या तो या ब्लैक है या वाइट है, मेरी लाइफ में ग्रे जैसा कुछ नहीं है। और केएल राहुल की कैप्टनसी, उनकी बैटिंग एकदम ब्लैक में आती है मेरे लिए, तो मैं लखनऊ को तो कर भी नहीं पाता सपोर्ट। अगर मैं
चाहता भी कि आपने बदलूं अपनी टीम, तो लखनऊ को तो नहीं सपोर्ट कर पाता। लेकिन बिल्कुल एक बहुत अच्छा कमेंट किया है अंबर गुप्ता ने, और दो खिलाड़ियों पर हमारा ध्यान फोकस किया है, शिवम मवी और कमलेश नगरकोटी। अंडर 19 के टाइम पे जब वर्ल्ड कप हुआ था तब इन दोनों का नाम बहुत ज्यादा हुआ था, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में गए, कुछ मैचेस अच्छे खेले। शिवम मवी का जिक्र किया जाए तो पिछला सीजन भी, अभी 2022 का सीजन भी इन्होंने खेला था आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, कुछ मैचेस अच्छे गए थे, विकेट्स देते थे, इकोनॉमिकल बिल्कुल नहीं रहते थे, रन मतलब पोटली में लुटाते थे, और कमलेश नगरकोटी को तो इतने मौके भी नहीं मिले। तो एकदम से ऐसा लगता है कि ये दो खिलाड़ी कहीं कहीं गायब हो गए हैं या उस फॉर्म में नहीं है। हालांकि नेट्स में या फिर टीम को बॉलिंग करते हुए, टीम इंडिया को बॉलिंग करते हुए हमने कई बार ये चीजें देखी है, ये चीजें सुनी है कि नेट्स में जाके टीम इंडिया के साथ है, वहां से चीजें सीख रहे हैं, लेकिन इन दोनों को लाइमलाइट में आने में बहुत टाइम लग रहा है। हाँ बिल्कुल लगेगा भी, क्योंकि देखो इंजरी ने इनके कई साल ख़राब किए। जब आप खेलते नहीं हो लगातार, आपका एक बार नाम हो जाता है, फिर आप लगातार अगर बेंच हो जाते हो और फिर लगातार या फिर चोटी ले जाते हो, कई महीने कई साल बर्बाद होते हैं, तो इससे वापसी थोड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि जितना टाइम आप मैदान से बाहर रहते हो ना, नए लड़के आते हैं या फिर पुराने जो लड़के हैं जो बाहर चल रहे टीम से, वो अच्छा परफॉर्म करके टीम में वापस आते हैं, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा इंडियन टीम में, और स्लॉट्स 11 ही होते हैं, खेलते 11 ही हैं। और क्रिकेट मुझे लगता है कि अगर हम 130-40 करोड़ हैं, तो जितने भी लोग सक्षम हैं खेलने में, जिनकी भी उम्र है, घुटने अभी जवाब नहीं दे गए, वो सारा कुछ क्रिकेट खेलना ही चाहते हैं। हर कोई, अब हम जैसे रिटायर्ड लोग भी मैदान में वापस आ चुके हैं और फिर से क्रिकेट खेलना शुरू कर चुके हैं। तो इंडिया में क्रिकेट टीम में जगह बनाना बहुत बहुत मुश्किल काम है, और 11 जो चुने जाते हैं बहुत बहुत फॉर्चुनेट है कि वो वहाँ तक पहुँचे और उनको हर तरह से सपोर्ट मिला। अपने प्रदर्शन से उन्होंने खुद को सपोर्ट किया, फैमिली का सपोर्ट मिला, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला। आप अगर एम एस धोनी की बायोपिक देखो तो उसमें कितने सारे दोस्तों ने मिलकर धोनी को बनाया। जब उनका वो पहला मैच था, पहली बार सेलेक्ट हुए थे वेस्ट जोन के लिए शायद, तो जब उनको कैलकाटा जाना था फ्लाइट के लिए, उनके दोस्त सब एक गाड़ी बुक करके लेके जाते, तमाम सारी चीज़ें दिखाई। तो बहुत कुछ चाहिए होता आपको, तब आप इंडिया के लिए खेल पाते। और उसमें अगर अनफॉर्चुनेटली आपको इंजरी हो गई, आपकी फॉर्म ख़राब हो गई, तो फिर वापसी करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन नागरकोटी के पास अभी वक्त है, मावी के पास अभी वक्त है, उम्र ही क्या है अभी इनकी, आने वाले फ्यूचर में इनको देख सकते हैं इंडिया के लिए। लेकिन अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इंडिया के 6 से 7 ऐसे बॉलर्स हैं जो बस एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं, बाकी किसी की जगह तो बनी नहीं पा रही। बिल्कुल, और भी लगातार बातें चल रही है। नरेन का एक कमेंट में लगातार देख रही थी कि टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर को कॉन्टिन्यूसली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी, इनसे अच्छा तो मतलब गली क्रिकेट की टीम्स करती हैं, और इंडियन टीम प्रेशर सिचुएशन नहीं झेल पाती। कई मैचेस ना आपको स्कोर कार्ड से ऐसे लगते हैं, मैं हमेशा इस चीज़ के बारे में कहती हूँ कि हमेशा स्कोर कार्ड पे, या फिर विपिन जब आप लोगों के साथ लाइव जुड़ते हैं तो वो भी इस चीज़ को कहते हैं कि आपको कभी भी स्कोर कार्ड की तरफ नहीं जाना चाहिए कि किस तरीके से रन्स बनाए हैं। कई पुअर शॉट सिलेक्शन बिल्कुल होता है, लेकिन किस मुश्किल परिस्थिति में वो रन बनते हैं और आपके सामने गेंदबाज कैसा होता है। अगर आज आपने नसीम शाह की गेंदबाजी देखी होगी तो आप ये चीज़ नहीं कहेंगे कि टीम इंडिया जो है ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। हमारी तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने भी अच्छी गेंदबाजी करी थी, और फिर बाबर आजम, जिनको किंग कोहली के बाद दूसरा बेस्ट बैट्समैन बताया जाता है, भुवनेश्वर कुमार ने क्या शानदार तरीके से उनको आउट किया था। उनका भी पुअर शॉट सिलेक्शन था जिस तरीके से वो आउट हुए। तो ये एक लंबी चर्चा है जो चलती रहेगी कि आज हमारी टीम के बल्लेबाजों ने अच्छा नहीं किया। मुझे प्री लाइव का वो कमेंट याद आता है जब कहा था किसी ने हमारे साथ जुड़ के कि कैसी भी परफॉर्मेंस हो, आपको अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, आप उनको मतलब नॉट इन दैट वे, लेकिन आपको इतना सपोर्ट कर, आप तो फिर वही बात शुरू कर देंगे ना कि विराट कोहली के आंकड़े हर फॉर्मेट में 50 के ऊपर का एवरेज है, जो कि बहुत शानदार है। मैं कह रहा हूँ, मैं तुमसे सहमत हूँ, बिल्कुल क्रिटिसाइज करना ही नहीं चाहिए, अच्छा करना चाहिए ना क्रिटिसाइज, क्योंकि इस पे लंबी चर्चा चली है, क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन हर मैच के बेसिस पे, हर मैच के स्कोर कार्ड के बेसिस पे वो जस्टिफाई नहीं करता। सही बात। आज के मैच के लिए आलोचना अगले महीने करते हैं। आज जो खराब खेला है उस पे अगले महीने, केएल राहुल गेंद को स्टंप तक खींच लाया, लेकिन उस पे अगले महीने बात करेंगे, क्योंकि अभी तो क्रिटिसाइज करना नहीं, टूर्नामेंट चल रहा है। ठीक है, विराट कोहली, वैसे तो कहा जाता है T20 क्रिकेट में डॉट बॉल खेलना क्राइम होता है। ये केएल राहुल का स्टेटमेंट है, और सबसे ज्यादा ये किसी और का स्टेटमेंट है। सबसे ज्यादा डॉट बॉल केएल राहुल खेलते हैं, किसी और का केएल राहुल नहीं कहा था आईपीएल से पहले।
केएल राहुल ने भी कहा था। अच्छा ओके, आप तो और कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा डॉट बॉल वही बंदा खेलता है, वो बल्ला चलाता ही नहीं। उसको आप देखो तो पावर प्ले में उनको लगता है कि जैसे उनकी पीठ पे बहुत सारा वजन लाद दिया गया, वो झुक गए, खड़े नहीं हो पा रहे, रन बनाना ही नहीं चाहते वो। तो ये उनके एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको लगता है कि वो रन नहीं बनाएंगे तो टीम का रन ही नहीं बनेंगे। भाई क्रिकेट टीम गेम है, अगर आप सारा लोड अपने ऊपर ही लेके चल रहे हो तो फिर ये आपको समस्या, आपको फिर खुद पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि बाकी की जो 11 हैं वो भी खेलने के लिए ही आए हैं, अपना बेस्ट देने के लिए ही आए हैं। उनके ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी, ठीक है कैप्टन के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, लेकिन बाकी प्लेयर्स भी ये जानते हैं कि उनका रोल क्या है इस टीम में। लेकिन ये तो 2021 से ही चल रहा है ना निहारिका के, मतलब 2021 से केएल राहुल की इसी चीज़ पे बातें चलती है कि वो डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं, वो सारा लोड अपनी तरफ ले लेते हैं, और उसके बाद जो उनकी पारी होती है, जिस तरीके से आज मोहम्मद रिजवान ने पारी खींची ना, कि शुरुआत में उनको दिक्कतें हुई और उसके बाद फिर थोड़े बहुत शॉट्स आए। आवेश खान का एक ओवर ऐसा गुजरा जिसमें मोहम्मद रिजवान को वापस मोमेंटम मिला, उन्होंने शॉट्स लगाने शुरू करे और फिर 16वें ओवर तक गए और वहां पे 35 गेंदे 36 रन, कुछ इस तरीके का उनका वो रहा। और जब डेथ ओवर्स में उनको अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहिए था, तब वो अपने विकेट दे बैठे। पर केएल राहुल का स्ट्रगल अलग तरीके का, उन्हें क्लास बल्लेबाज बोला जाता है, पर मतलब पिछले कुछ हालिया फॉर्म जो देखे उनका, मतलब इंजरी से पहले का, वो भी ऐसा था, काफ़ी स्लो स्टार्ट। और फिर आपको अगर मतलब ये T20 फॉर्मेट में ये नहीं चलता है हर बार, आपको एक तो कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी अपनी परफॉर्मेंस में, वो कंसिस्टेंसी अभी मिल नहीं रही है उन्हें। तो ऐसे मौके पे मुझे लगता है फिर उन्हें हटाया जाएगा प्लेइंग 11 से, उनकी जगह बाकी लोग हैं जो कंसिस्टेंटली शॉर्ट फॉर्मेट में खेल सकते हैं। ठीक, बढ़िया चर्चा रही, लेकिन अब ज़्यादा अगर बढ़ेगी तो तुम लोगों को कैब नहीं मिलेगी। मेरे पास तो खैर साधन है, लेकिन तुम लोग कैब नहीं मिलेगी। और प्रदीप यार देखो, ठीक है फुटबॉल मुझे पसंद है, आप लोग चाहते हैं भैया मैं कवर करूं, लेकिन करेंगे, इसको भी करेंगे, ये भी किया जाएगा। अभी थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा सही से, लेकिन करेंगे। फुटबॉल की कवरेज बाकी आपको मिलती रहती है, और पुनीत को भी काफ़ी इंटरेस्ट है फुटबॉल में, रवि को काफ़ी इंटरेस्ट है। अभी तो अपनी टीम में 50% लोग ऐसे हैं जिनको फुटबॉल में काफ़ी इंटरेस्ट है। गरिमा को भी समझ में आ गया कि ऑफ साइड क्या होता है, तो धीरे धीरे हम लोग फुटबॉल की कवरेज भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी इतना ही, क्योंकि इन दोनों को घर जाना है, कंपनी कैब नहीं देगी, ज़्यादा देर हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। ललन टॉप से जुड़े रहिए और ललन टॉप स्पोर्ट्स देखते रहिए, और एशिया कप की पूरी कवरेज